Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, what are the applications of dimensional analysis? The position x of a particle depends on its velocity v and time t as given by the relation x equals to pv plus q by p plus t. We need to find the dimension of p and q. So, to understand this question, we need to understand about the concept of dimensional analysis या फिर just हम कहें dimensions. So, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि dimensions हैं क्या. So, it is the dimension of a physical quantity. ठीक है, are the powers, it is the power, basically we can write it is the powers to which the concerned fundamental unit must be raised in order to obtain the unit of a given physical quantity. अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि what do we mean by this dimension. So जैसे लिखा है, it is the power to which concerned fundamental unit must be raised. यानी कि अगर हम let's say for example बात करें velocity की, तो हमें पता है velocity क्या है, it is the rate of change of displacement, या फिर हम लिख देते हैं displacement upon time. ठीक है, अब we have to find the dimension. अब dimension लिखना है हमें, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम मेजर करेंगे लेंथ में, तो हमने एल लिख दिया विद अ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ इट, एंड टाइम को हमने टी लिख दिया, राइट. सो टाइम इज विल मेजर्ड इन सेकेंड्स, सो हमने जस्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए टी लिख दिया. लेंथ डिस्प्लेसमेंट लेंथ में मेजर होगी तो हमने एल लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें, सो एल के ऊपर पावर क्या है, 1 है, टी के ऊपर पावर 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगी -1. सो दिस इज व्हाट द डायमेंशन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली वी कैन सी कि हमने इट इज द पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड, यानी कि हमने एल को 1 पे रेज टू 1 किया है, टी को रेज टू -1 किया है. जब हम ये पावर डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा. ठीक है ना, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. अब इसकी यूनिट आसानी से निकाली जा सकती है. लेंथ है तो मीटर हो जाएगा, टाइम है तो सेकेंड पर, तो मीटर पर सेकेंड विल बी द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. सो इस तरीके से वी हैव द डायमेंशन दैट वी यूज. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, तो वी दैट विल लिस्ट इट डाउन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने फंडामेंटल यूनिट को कितने पावर पे रेस किया है, सो दैट वी विल बी गेटिंग द यूनिट ऑफ द डिजायर्ड क्वांटिटी. तो जैसे हमारे पास फंडामेंटल यूनिट की बात हो रही है, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट हमें पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स हैं हमारे पास, जिसमें से एक लेंथ भी है और टाइम भी है, सेकेंड्स बेसिकली. ठीक है ना, तो उनके पावर को कितना रेस करेंगे, सो दैट वी विल बी हैविंग द डिफरेंट क्वांटिटीज के यूनिट्स हमें मिल जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सी. तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें, तो उसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब आती हैं. ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो यहाँ पे this is the use, we can say this is the actual definition and we can say the use of dimension analysis. So यहाँ पे हम इसके applications mention कर देते हैं. तो first application जो important है of using dimension analysis is to check the correctness of physical, to check the correctness of physical equations. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई एक इक्वेशन गिवन है v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो अगर हमें चेक करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, सो हम पहले क्या चेक करेंगे कि ये जो 3 टर्म्स है, इन तीनों के अगर डायमेंशन सेम आते हैं तो दैट मीन्स कि इक्वेशन इज करेक्ट. तो पहले वेलोसिटी का डायमेंशन देख लेंगे. सो इट विल बी m0 l1 t-1, जैसे हमने l1 t-1 लिखा था, विल बी इक्वल्स टू, ये u है, u इज अगेन इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका भी m0 l1 t-1. अब इसका चेक करना पड़ेगा फाइनली,
इसका क्या आएगा, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि L1 t-2 एंड टाइम का हो जाएगा इसके साथ जस्ट t, दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू एज m तो 0 ही है, L1 t-1। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि तीनों ही के डायमेंशन टर्म्स के मैच करें, दैट मीन्स इट इज द करेक्ट इक्वेशन। सो इस तरीके से वी कैन यूज द डायमेंशन एनालिसिस टू चेक द equation whether it is correct or not. Second important use it to establish the relationship between related physical quantities. ठीक है, तो हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म में उनका फिजिकल रिलेशन या रिलेशन हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज द सेकेंड यूज। थर्ड यूज में अगर हम बात करें, सो थर्ड यूज इज टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट यूज है, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर between the units of same physical quantity, of same physical quantity in two different system of unit, in two different system of unit। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारे पास ऐसा ही, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS। तो हमें पता है कि हम कन्वर्जन फैक्टर, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बोले 1 न्यूटन, सो 1 न्यूटन विल बी 10⁵ डाइन। तो ये डाइन यहाँ पे CGS सिस्टम है, न्यूटन यहाँ पे SI सिस्टम है, तो 1 न्यूटन करस्पॉन्ड्स टू 10⁵ डाइन। सो इस तरीके से वी हैव द फॉलोइंग रिलेशन वी कैन डेवलप। और ये जो हम लिखते हैं, ये लिखते हैं N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 where n is the numerical value, u is the unit। so ये relation use करके we follow the third, और we can say कि ये जो थर्ड एप्लीकेशन है इसकी मदद से हम फाइंड करते हैं कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन और गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है, डायमेंशन फाइंड करना है P और Q के। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी कैन ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम यूनिट्स या फिर हम कहें क्वांटिटी, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मास में से लेंथ को माइनस कर दें, ठीक है ना। तो सेम क्वांटिटी, मास में से मास ही माइनस होगी, लेंथ में से लेंथ ही माइनस की जा सकती है, ठीक। तो ये चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल्स टू, लेट्स चेक इट, x इक्वल्स टू PV प्लस Q अपॉन P प्लस T। ठीक है, तो अगर हम देखें x हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, चेक कर लेते हैं। x इज द पोजीशन, बेसिकली डिस्टेंस के टर्म में ही होगा ये, v वेलोसिटी है, t टाइम है। तो ये हमें क्या गिवन है, दिस इज पोजीशन। तो क्या ये टर्म भी पोजीशन ही होगा? यस। और ये टर्म को भी क्या होना चाहिए, पोजीशन ही होना चाहिए, बिकॉज पोजीशन वाले टर्म ही क्या किए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वी कैन से पोजीशन का अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो पोजीशन की डायमेंशन को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम डिस्टेंस में नापते हैं तो इसका आएगा जस्ट L, ठीक है। तो PV का भी क्या आना चाहिए, PV का भी डायमेंशन क्या आना चाहिए, L आना चाहिए। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस P का डायमेंशन। V का क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीन्स L1 t-1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू L। सो यहाँ से P का जो डायमेंशन आ रहा है हमारे पास, उसका डायमेंशन कितना आएगा, T आ जाएगा जस्ट। यहाँ पे L तो कैंसिल हो जाएगा, t-1 नीचे आके ऊपर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से P का डायमेंशन मिल गया। अब P का डायमेंशन आ चुका है हमारे पास। अब अगर सेकेंड टर्म हम देखें, तो सेकेंड टर्म पूरे का पोजीशन की तरह उसका डायमेंशन होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ जस्ट नीचे वाला टर्म देखें तो ये ऐड हो रहा है। सो जो P का डायमेंशन होगा वही T का भी होना चाहिए, सॉरी जो T का है वही P का भी होना चाहिए, और वो है भी, हमने चेक कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि Q बाय
p प्लस टी का जो भी डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, वो लेंथ के बराबर होगा, पोजीशन के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्यू का डायमेंशन क्या आ जाएगा, नीचे वाले का डायमेंशन तो टी है, तो ये हो जाएगा एल टी, टी जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एल से, सो दिस विल बी द रिलेशन वी विल बी गेटिंग फॉर क्यू, ठीक है। सो ये हमें क्यू का डायमेंशन मिल गया। सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द डायमेंशन ऑफ पी क्यू का टुगेदर हमें डायमेंशन चाहिए, सो वी कैन से देयरफॉर पी क्यू का जो डायमेंशन आएगा इट विल बी पी का डायमेंशन टी है, इसका मिला एल टी, so together it will be L1 T2. So this will be the dimension of PQ we will be getting. So I hope you understood the solution. All the best.